वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई सामने अपने खड़ी है मारुति सुजुकी विक्टोरियस का LXi CNG वेरिएंट। देखो भाई, चाहे आप CNG ले लो, चाहे आप LXi सिंपल पेट्रोल वेरिएंट ले लो, दोनों में ही आपको बूट स्पेस में मिल जाता है और सेम फीचर मिल जाते हैं, बस CNG का फ़र्क है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिफरेंस आने वाला है। डिफरेंस भाई बिल्कुल मिनिमम सा है, वो है भाई CNG टैंक इसके अंदर मिल जाएगा, हाइब्रिड नहीं मिलेगी, CNG टैंक मिल जाएगा। और अगर आपको हाइब्रिड प्लस पेट्रोल चाहिए तो वो भी वेरिएंट आपको LXi में मारुति सुजुकी ऑफर कर देती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इस कार के डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन क्या कुछ मिल जाते हैं, तो स्क्रीन पर ऑलरेडी शेयर हो रहे होंगे इसके डायमेंशन। बाकी बात करते हैं भाई इसके फ्रंट लुक की। तो फ्रंट लुक LXi मारुति सुजुकी विक्टोरियस का कैसा मिलने वाला है, तो कुछ ऐसा इसका फ्रंट लुक मिल जाता है कंप्लीट। सबसे पपहले बात कर लेते हैं भाई इसके हेडलैम्प की। तो हेडलैम्प आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर मिल जाते हैं। हाँ, LED नहीं है, आपको सिंपल हेलोजन ही मिलते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर वाले हेडलैम्प आपको देखने के लिए इस कार में मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पायलट लैंप मिलता है और यहाँ पे इंडिकेटर, और यहाँ पे आपको क्रोम मिल जाती है। बाकी अगर आप इससे अपर वेरिएंट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको DRL का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्रोम मिलती है, बड़ा सा सुजुकी का लोगो, जो क्रोम में भाई चमक जाता है, दूर से ही दिख जाता है कि हाँ भाई मारुति की कार आ रही है, सुजुकी की रिलायबल कार आ रही है। इसके अलावा नीचे की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से वेंट्स वगैरह दिए गए हैं, जो भाई कुछ ऐसे देखने वाले हैं। तो मैट में ही मिलने वाले हैं, मैट ब्लैक में कंप्लीट। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है फॉग लैम्प का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर आप आफ्टर मार्केट चाहते हो तो वहाँ से भी लगवा सकते हो, शोरूम से भी लगवा सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ इसकी प्लेट मिल जाती है। और अब आते हैं भाई इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल कंप्लीट कुछ ऐसी देखने में मिल जाती है। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो टायर प्रोफाइल आपको मिल जाती है 215 60 R17। भाई 17 इंच के आपको बेस वेरिएंट में टायर मिल रहे हैं। बस आपको इसके ऊपर क्या लगवाना है, व्हील कवर, या फिर आप शोरूम से ही इसके अंदर एलॉय भी अपग्रेड करा सकते हो। इसके अलावा भाई क्लाइडिंग की बात करें तो काफ़ी बड़ी बड़ी क्लाइडिंग इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। बाकी व्हील बेस आपको स्क्रीन पर शेयर हो रहा होगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसके साइड मिरर की। तो साइड मिरर कुछ ऐसे ब्लैकड आउट देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर इंटीग्रेटेड ही मिलता है। इसके अलावा आते हैं इसके हैंडल की तरफ। तो यहाँ पर आपको ब्लैकड आउट ही मिल जाते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा। तो एक इधर और एक उधर, ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको मिल जाता है रिक्वेस्ट सेंसर। तो भाई कीलेस एंट्री है, और क्या चाहिए भाई, बेस मॉडल में इतना कुछ मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई इसके पिलर्स की, तो A और B दोनों पिलर ही आपको बॉडी कलर्ड मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको C पिलर मिलेगा ब्लैक डाउन। बाकी अगर आप इसमें आफ्टर मार्केट थोड़ा बहुत चेंजेस करा लोगे तो भाई टॉप मॉडल में कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये टॉप मॉडल है या फिर बेस मॉडल है। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी रियर प्रोफाइल का। तो रियर प्रोफाइल का कंप्लीट लुक कुछ इस तरीके का देखने में मिल जाता है। यहाँ पर मिलता है डिफ्यूज फॉर्म में जलती हुई लाइट। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इंडिकेटर मिलेगा। इसके अलावा 4 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप या फिर रिवर्स लाइट, और इसके अलावा यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको स्किड प्लेट देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे सुजुकी का बड़ा सा लोगो, और इसके अलावा विक्टोरियस आपको ये साटन सिल्वर में मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पर मिलता है आपको बेस वेरिएंट से ही डिफॉगर। और भाई ये जो वेरिएंट है CNG रहने वाला है। बेस आपको सेम मिलेगा बिल्कुल, चाहे आपका LXi CNG हो, चाहे आपका सिंपल LXi हो। फीचर्स वगैरह आपको सेम ही मिलने वाले हैं, बस इसके अंदर CNG एड ऑन हो गई है और थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। और यहाँ पर जो है भाई शार्क फिन एंटीना भी बेस वेरिएंट से ही आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं भाई दूसरी साइड की। तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिलता है जो 45 लीटर का है। इसके अलावा भाई अब क्या ही बचा, अब बचा भाई इंटीरियर में क्या कुछ मारुति सुजुकी ऑफर कर देती है इस ऑल न्यू विक्टोरियस में। इंटीरियर की बात करने से पहले भाई की देख लो। तो दोनों ही आपको रिमोट की देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ पर लॉक अनलॉक करने का बटन, और यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ वेरिएंट की तरफ जाते हो तो यहाँ पर आपको बूट ओपन करने का भी, बूट रिलीज का भी बटन मिल जाता है। बाकी की रखते हैं साइड में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डोर ट्रिम की। तो डोर ट्रिम में आपको यहाँ पर भाई ये क्या अट्रैक्टिव लगता है भाई लुकिंग। सबसे पहले तो भाई डुअल टोन कलर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पर भाई सॉफ्ट टच है। इसके अलावा ऑल डोर 4 पावर विंडो देखने के लिए मिल जाती है, और ये वाला आपको ऑटो डाउन ऑटो अप भी मिलता है।
यहाँ पर आपको मिरर एडजस्ट कर सकते हो, मिरर आप सिर्फ एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ मिसिंग सा लग रहा है भाई, वो फोल्डेबल का बटन है, आप फोल्ड नहीं कर सकते, बस एडजस्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकली। भाई बेस मॉडल में इतना ही दे दिया, और क्या चाहिए। यहाँ पर आपको बोतल होल्डर और मैगजीन होल्डर मिल जाता है। बाकी दो आपको मिल जाते हैं फ्रंट में स्पीकर। रियर में आपको स्पीकर नहीं मिलते, लेकिन फ्रंट में आपको स्पीकर मिल जाते हैं। क्यों मिलते हैं वो, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। वो देखो भाई, वहाँ पर आपकी डिस्प्ले दिख रही होगी, तो भाई इसी डिस्प्ले की वजह से आपको यहाँ पर स्पीकर मिल जाते हैं दोनों। तो अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाना चाहते हो तो रियर में लगवा सकते हो भाई, ऐसे आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी बेस मॉडल में 2 स्पीकर मिल रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा है। और क्या चाहिए भाई, सबसे पहले तो आपको कीलेस एंट्री मिलती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं भाई सीट की। तो सीट आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन रिक्लाइन भी कर सकते हो। और इसके अलावा एडजस्टेबल आपको यहाँ पर हेडरेस्ट मिल जाते हैं। और सीट कंफर्ट की बात करें तो भाई मारुति की तो सीट कंफर्ट ही होती है, काफ़ी कंफर्टेबल आपको सीट देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा भाई जो सीट की फैब्रिक है, तो फैब्रिक भी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो फैब्रिक सीट मिल जाती है आपको। यहाँ पर लेदरेट सीट नहीं मिलती, हाँ एक ये वाली दिक्कत है। बाकी भाई बेस मॉडल में आप क्या ही लोगे। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी, यहाँ पर आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, और आर्म रेस्ट भी आपको स्लाइड वाला मिलता है। आप आगे की तरफ स्लाइड करते हो और पीछे की तरफ इस तरीके से भी स्लाइड कर सकते हो। अब आते हैं इसके अंदर की तरफ, इंटीरियर भाई क्या कुछ ऑफर कर देती है मारुति। तो कुछ इस तरीके का आपको इंटीरियर देखने के लिए कंप्लीट लुक मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है देखो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले नहीं दिख रही होंगी। डिस्प्ले क्यों नहीं दिख रही है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो भाई मारुति ने यहाँ पे ऑलरेडी स्टूडियो सिस्टम दे दिया है डिस्प्ले वाला। यहाँ पर आपको एसी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आपको टिकटॉक का हैज़ार्ड का बटन देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर भाई आपको ऑटो डिम IRVM नहीं मिलता, आपको मैनुअली डिम इस तरीके से करना पड़ेगा। और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता, और यहाँ पर आपको भी कुछ नहीं मिलता। एक टिकट होल्डर तो मिल जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता। और यहाँ की बात करें तो आपको कुछ ऐसी इस तरीके की देखने में रूफ लाइट मिल जाती है। और ये भाई कुछ नहीं है, डमी बटन है। अब बात कर लेते हैं भाई इसकी गियर की। तो गियर आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में ये मिलने वाली है। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत स्पेस मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट और USB का सपोर्ट भी मिल जाता है, और यहाँ भी स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर आप कुछ भी कॉइन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, जिसकी टिप आपको क्रोम में मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर की, तो भाई इसमें 6 एयरबैग देखने के लिए मिल जाते हैं, और सेफ्टी फीचर आपको स्क्रीन पर भी शेयर हो रहे होंगे। इसके अलावा ABS, EBD, ESP कंट्रोल सब कुछ इसके अंदर मिलता है। अब बात कर लेते हैं भाई इसके क्लस्टर की। तो क्लस्टर में क्या कुछ ऑफर कर देती है मारुति। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है टैकोमीटर, और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर। इसके अलावा बीच में आपको MID मिल जाती है, जो आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी दिखा देगी, कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं होने वाली। तो भाई बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। जैसे आप AC ऑन करोगे तो AC यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन AC से रिलेटेड दिखा देगी। इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर और भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि ये सब फीचर हैं। तो भाई डिस्प्ले वगैरह से सेटिंग आप कर सकते हो। इसके अलावा भाई और भी बहुत सारे फीचर्स के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एक बार कार बंद कर लेते हैं और पीछे की तरफ आते हैं इसकी रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो रेयर में क्या कुछ ऑफर कर देती है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। तो रेयर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करते हैं। रेयर डोर ट्रिम कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, जहां पर ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग है, और यहाँ पर मैट दिया गया है। यहाँ पर पावर विंडो का बटन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच। नीचे की तरफ बोतल होल्डर, और थोड़ा बहुत आप सामान कैरी कर सकते हो। स्पीकर नहीं मिलता है, स्पीकर आप आफ्टर मार्केट या फिर शोरूम से ही लगवा सकते हो। अब आती है बात भाई कंफर्ट की। तो कितनी रेयर सीट कंफर्टेबल है। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं सीट कंफर्ट की। तो यहाँ पर आपको देखो कितना ज़्यादा लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि इसका व्हील बेस ज़्यादा है, तो इसीलिए लेग रूम भी ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर आपको AC वेंट देखने के लिए मिल जाते हैं रियर में भी। बाकी नीचे की तरफ बात करें तो भाई कुछ नहीं मिलता, थोड़ा बहुत स्पेस मिल जाता है, फ़ोन वगैरह ईजिली रख सकते हो। और उधर का डोर ट्रिप भी आपको सेम ही मिलता है। यहाँ पर आपको लाइट भी दी गई है, देखो इधर भी लाइट है और इधर भी आप लाइट ऑन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है। हेडरूम की बात करें तो भाई हेडरूम भी अच्छा खासा इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको तीनों ही हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है, जो कप होल्डर कैरी करता है। इसके अंदर कप होल्डर भी मिलने वाले हैं। अब आते हैं भाई इसकी सीट कंफर्ट की। तो तीनों आप इजीली इसके अंदर 3 लोग इजीली बैठ सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। बूट स्पेस की बात करें तो 439 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूं, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो CNG के साथ तो इजीली कर सकते हो भाई, सामान वगैरह इजीली आप कैरी कर सकते हो। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको कोई स्पेयर टायर वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर पंचर किट मिल जाती है। और इसका रीज़न भाई ये भी है, आपको पेट्रोल में भी कोई स्पेयर टायर नहीं मिलता, पंचर किट ही दी गई है। और CNG में ना आपको नीचे की तरफ टैंक देखने के लिए मिल जाता है।
तो भाई ये हो गई ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस का कंप्लीट रिव्यू। बस आपको इंजन स्पेसिफिकेशन बतानी बाकी है। इंजन स्पेसिफिकेशन मैं बात कर लेता हूँ, एक बार बता देता हूँ आपको कि इंजन में क्या कुछ ऑफर कर देती है मारुति सुजुकी विक्टोरिस, या फिर ये कह लोगे भाई ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर का इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जो कंप्लीट 4 सिलेंडर रहने वाला है। और यहाँ पे आपको कवरिंग वगैरह भी दी गई है, और मारुति ने यहाँ पे रबर का यूज़ किया है, जिससे आप इस बोनेट को ओपन करो तो गर्म वगैरह ना लगे। इसके अलावा इंजन स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पर शेयर हो रही होंगी, और बहुत रिलायबल इंजन है। तो भाई कुछ ऐसा देखने के लिए मिल जाता है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरिस का कंप्लीट लुक, जो सीएनजी रहने वाली है। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट चेकआउट करना है, या फिर मारुति का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है, तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।